बॉन्डिंग का काम किया ना, उसके आगे को 2 पेज छोड़ देना, ठीक है, 2 पेज छोड़ देना। एक टॉपिक है वो करवा दूँगा निकाल के, 2 पेज छोड़ देना उसका आगे, डायरेक्टली स्टार्ट कर देना। ये चैप्टर है, चैप्टर का नाम है इक्विलिब्रियम। चैप्टर हाँ, ये चैप्टर 5th नहीं है, इसके बाद स्टेट्स ऑफ मैटर वो कट हो गया है, एस ब्लॉक है कट हो गया है, पी ब्लॉक है कट हो गया है, तो बीच में से चैप्टर्स पढ़ाना पड़ेगा ना मुझे, जो नहीं है तो वो थोड़ी करने हैं। सिलेबस देखा आप लोगों ने अपना, सिलेबस देखो पहले जो अभी चेंज हुआ वो लोगों का सिलेबस, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग बाकी देखेंगे जो जो चैप्टर आपके होंगे उनको पकड़ लेंगे हम, जो जो भी हैं। क्या बोला मैंने, 4th चैप्टर में से एक टॉपिक रहता है हमारा बॉन्ड ऑर्डर वाला, बाकी सारा हमने मैथ से पढ़ लिया है। कौन सा बॉन्ड ऑर्डर है, वो थ्योरी है उसमें एक, वो थ्योरी बनानी है, तो फिर छोड़ देना। चैप्टर नाम है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं, बता सकते हो इक्विलिब्रियम? ये दिख रहा है दोनों क्या है, इक्वल में है, बैलेंस है ना दोनों का। ये क्या है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्यों बोल रहा है, क्योंकि जितना वेट जहाँ पे उतना वेट जहाँ पे है, तो ये क्या हुए दोनों इक्वल हुए। अगर इक्वल हुए तो क्या बोलेंगे इसको हम, इक्विलिब्रियम बोलेंगे। कहता है केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, नया लड़का कहाँ पे, इधर आओ भैया आप। देखिए साइंस लिया आपने, देखिए समय लगती नहीं लगती है, कोशिश करना समझने की। कहते हैं इक्विलिब्रियम उसको बोलते हैं जैसे कि जहाँ पे कितने मॉलिक्यूल हैं, 2, जहाँ पे अगर हम 2 4 6 डाल देंगे, क्या ये इक्वल की कंडीशन में होगा, ये नहीं होगा। तो जाने कि इधर भी 2 होने चाहिए, इधर भी कितने होने चाहिए, 2, तभी ये क्या होगा इक्विलिब्रियम। अगर जहाँ पे मैं इसका वेट ज़्यादा डाल दूँ तो ये क्या करेंगे, दूसरे को अपोज करेंगे। अपोज का मतलब है कि इधर ज़्यादा उधर कम, इधर ज़्यादा इधर कम, अपोज करेंगे। कहते हैं इक्विलिब्रियम एक स्टेट होती है जिसमें अपोजिंग फोर्स काम करती हैं। क्या इक्विलिब्रियम एक स्टेट होती है जिसमें क्या काम करता है, अपोजिंग फोर्स काम करती है उनको बैलेंस करने के लिए, उनको बैलेंस करने के लिए। जैसे मैं बोलूँ कि मैंने इसको इधर से उठाना है, इधर इसको उठा रहा हूँ, जिनकी बैलेंस नहीं है। किसी लड़के ने क्या कि इधर से जो लगा लिया, तो ये दोनों क्या है, दोनों ऐसे करके उठा लिया, बैलेंस हो गया। अभी पहले जब इधर से उठाया था क्या होगा, बैलेंस नहीं हो रहा था, ये इधर से उठा लिया तो ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो इक्विलिब्रियम में आपने क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। केमिकल में इक्विलिब्रियम बोलना हो तो कैसे बोलना है, कहता है कि जितना रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन के इक्वल होगा उतना रेट रिवर्स में होना चाहिए। यानी ये फॉरवर्ड ये क्या है, रिवर्स, दोनों बराबर होने चाहिए। इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं तो प्रोडक्ट को भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना चाहिए। अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं, प्रोडक्ट को भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना चाहिए, तब उसको बोलेंगे वो इक्विलिब्रियम है। अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, तो उसको इक्विलिब्रियम नहीं बोल सकते हम। इक्विलिब्रियम के लिए दोनों चीज़ों का होना क्या है, जरूरी है। क्योंकि इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब ही क्या है, इक्वल। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, इक्वल। दोनों इक्वल होंगे तो बोलेंगे क्या, इक्विलिब्रियम बोलेंगे हम। ये लाइन समझ लगी, क्या बोला मैंने बोला जितना रेट आगे की तरफ होगा उतना पीछे की तरफ ही होना चाहिए भाई, दोनों बराबर होने चाहिए। यानी कि अगर मैं बोलूँ मैं जहाँ से आ रहा हूँ, मैं जहाँ से आ रहा हूँ, एक लड़का वहाँ से आ रहा है, हम दोनों का इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे होगा, इसके सेंटर में होगा। आप बोलोगे मैं जहाँ से आ रहा हूँ वो लड़का उधर से चल के इधर भी पहुंच गया, आप बोलो इक्विलिब्रियम है, वो थोड़ी हुआ। वो होगा जितना डिस्टेंस वो कवर करके आया तो जितना डिस्टेंस मैंने कवर किया उसको बोलेंगे इक्वल है भाई। आप भी 1 किलोमीटर चल गए, मैं भी 1 किलोमीटर चल के आया, वो क्या हो गया, बैलेंस। अगर देखो और क्या है, जैसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, इसमें से भी एक आता है इरिवर्सिबल, एक आता है रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल वो होता है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए लेकिन प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकते, उसको क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल। जो रिवर्स नहीं हो सकता, इरिवर्सिबल मतलब जो रिवर्स नहीं हो सकता उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल। जब कभी कोई रिएक्शन लिखनी हो ना, जैसे लिखा मैंने नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बना रहा है, अमोनियम बना रहा है, ये NH3 लिखा मैंने। कहता है रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में। इस एरो का मतलब होता है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है बट प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकता, उसका ये मतलब है। अगर मैं इसी एरो को ऐसे नहीं ऐसे डाल दूं, इसका मतलब होगा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, प्रोडक्ट भी दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकते हैं। एरो को मीनिंग ध्यान रखना, इसको बोलते हैं रिवर्सिबल, इसको बोलते हैं इरिवर्सिबल। जे रिवर्सिबल है, जे क्या है, इरिवर्सिबल एरो। तो इरिवर्सिबल किसको बोलते हैं, जिसमें रिएक्शन सिर्फ फॉरवर्ड की तरफ चलती है, बैकवर्ड नहीं चलती है। जिससे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होते हैं, उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल। तो इसका उल्टा अगर मैं बोलूँ रिवर्सिबल में, उसमें क्या होगा, यानी रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ है तो वो बैकवर्ड भी होगी, अगर एरो आगे की तरफ है वो पीछे भी होगा। उसको हम सिंगल एरो से डिनोट नहीं करेंगे, उसको डबल एरो से डिनोट करेंगे। डबल एरो यानी कि जैसे कि जे डबल एरो आ गया, दिख रहा है। इसकी एग्जाम्पल लिखी हुई है पहला नंबर कि अगर कोई साल्ट है AgNO3 सा मिल रहा है, वो क्या बना रहा है, AgCl के PPT बना रहा है, प्रेसिपिटेट बोलते हैं, लिखा हुआ है। कोई कंबशन की रिएक्शन है, ये सारी एग्जाम्पल कहते हैं वो है
जिनमें रिएक्टेंट एक बार प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए वो दोबारा प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। इनका ये मतलब एरो देखो। अगर लेकिन हम बोले कि अगर कुछ इस तरह से है, अगर N2O2 से NO बना, NO द्वारा N2O2 में बन सकता है, इन डबल एरो का मतलब होता है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए प्रोडक्ट द्वारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकते हैं। इसको बोलेंगे क्या? रिवर्सिबल। ऊपर वाला क्या था? इरिवर्सिबल था। क्या होता है रिवर्सिबल? रिवर्सिबल होता है दोनों, आगे भी पीछे भी। इरिवर्सिबल सिर्फ एक तरफ, इरिवर्सिबल में एक तरफ। अगर एक्शन आगे गई है वो पीछे नहीं आ सकती, वो होता है इरिवर्सिबल का मतलब। और इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है? जहां पे दो फोर्स काम करती हैं एक दूसरे को बैलेंस करने के लिए, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम, यानी कि इक्वल की कंडीशन। चला पता क्या बता रहा हूं मैं। कहता है रीजन क्या है, इक्विलिब्रियम होता क्या है, क्यों होता है इक्विलिब्रियम? कहता है इसमें होता क्या है, इक्विलिब्रियम इज द कंडीशन व्हेन द फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज मिनिमम। कहता है जब किसी सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, कम होगी, वो अपने आप को क्या करता है, एक इक्वल की कंडीशन में लाता है। किस में लाता है? इक्वल की कंडीशन। जैसे डेस्क है, जैसे थोड़ी कि इधर हाथ रखा, इधर से खड़ा हो गया, ऐसा थोड़ी है, यानी कि इसने अपने आप को क्या करके रखा हुआ है, बैलेंस करके रखा हुआ है। ठीक है, और इस लड़की ने अपने आप को बैलेंस करके रखा हुआ है, इक्विलिब्रियम, जिसका इक्विलिब्रियम है, कुछ ने ऐसे करके रखा हुआ है। ठीक है, ये क्या आप लोगों की इक्विलिब्रियम कंडीशन है कि किस किस तरह से आप स्टेबल हो। इसका मतलब होता है एट इक्विलिब्रियम में डेल्टा जी जे में पढ़ाऊंगा, थर्मोडायनामिक चैप्टर में पढ़ाऊंगा। इसको बोलते हैं गिव्स फ्री एनर्जी। कहता है जब कोई इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है उसमें इसकी वैल्यू क्या लेनी है, जीरो, क्योंकि वो चेंज नहीं होगा। क्योंकि हाई इक्वल है वो क्या चेंज होना है, मैंने ये नहीं बोला कि वो वैल्यू ज्यादा है, मैंने ये नहीं बोला वो वैल्यू कम है, मैंने बोला इक्वल है, इक्वल में कोई चेंज नहीं होती एनर्जी, ये ध्यान रखना है। एक होता है फिजिकल, एक होता है केमिकल। फिजिकल इक्विलिब्रियम उसको बोलेंगे, कोई बता सकता है एग्जांपल? जैसे कि पानी को फ्रिज में लगाया, पानी फ्रीज हो गया, क्या पानी को फ्रीज, क्या वो उसको पानी नहीं बन सकता दोबारा? बन सकता है। ठीक है, वो क्या है? फिजिकल है। जैसे कि फिजिकल यहाँ पे टाइप ही नहीं होगी। केमिकल में क्या है? केमिकल में देखो, अगर इधर से पानी जितना इसके अंदर आ रहा है उतना उधर से बाहर भी जा रहा है, ये जितना लेवल है वो उतना ही है। ये क्या है? इक्वल। ऐसे पानी इसमें नहीं आ रहा है, लेकिन बैलेंस क्या है इसमें? इक्वल। बढ़ेगा क्या है जगह भी? कैसे बढ़ेगा? इधर से जितना आ रहा है उतना नीचे आ रहा है। तो ये क्या है? केमिकली। केमिकली कहता है कि इसमें होता क्या है, रेट फॉरवर्ड और रिवर्स का रेट क्या होता है, बराबर होता है। जितना एंटर उतना लीव, और उसको ग्राफिकल हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे बराबर, इधर भी बराबर, रेट क्या है, इक्वल। हाँ, अगर रिवर्स का रेट ज्यादा हो तो मैंने इसको ऐसे कर लेना था, और फॉरवर्ड का ज्यादा हो तो मैंने इसको ऐसे कर लेना था, नीचे आ जाना था ग्राफ, कोई चेंज नहीं। एग्जाम्पल है देखो, इसको बोलते हैं N2 वाली एग्जाम्पल, जैसे बता रहा था कि रिएक्टर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट द्वारा रिएक्टर में कन्वर्ट होते हैं। इस रिएक्शन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इस रिएक्शन का नाम होता है हैबर प्रोसेस होता है। अगर याद रख सकते हो रखो, हैबर प्रोसेस। उस प्रोसेस को बोलते हैं जिस प्रोसेस से NH3 बनता है। ठीक है, यानी N2H2 के साथ कंबाइन होकर क्या बना रहा है, NH3। एक प्रोसेस होगा ना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हैबर प्रोसेस बोलते हैं। कल को मैं पूछूं कि भाई अमोनिया कौन से प्रोसेस बनता है, तो आपने बोला हैबर प्रोसेस बनता है। अमोनिया हैबर प्रोसेस से बनता है अमोनिया। अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। रिएक्शन क्या है, N2 और H2 जब आपस में कंबाइन होते हैं NH3 बनाते हैं। कहता है कि अगर ये दोनों कंबाइन होकर प्रोडक्ट बना सकते हैं, प्रोडक्ट द्वारा टूट भी सकता है, कैसे, ऐसे दोनों मिलकर जे बना सकते हैं तो दोनों टूट भी सकते हैं। ये फॉरवर्ड है, ये क्या है, रिवर्स, यानी ये क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन हुई है। ये क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। क्या लिखा था पीछे भी कि अगर वो आगे जा सकते तो रिवर्स भी हो सकते हैं। रिएक्शन थी N2H2 और NH3। याद करनी है रिएक्शन है भाई, ये रिएक्शन प्रैक्टिस करना पड़ेगी आप लोगों को। ज्यादा अगर 3-4 नहीं प्रिपेयर कर सकते, कम से एक प्रिपेयर करनी है रिएक्शन आप लोगों ने। और जो दोनों इक्वल है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकता है, तो ग्राफ क्या आएगा, बराबर। ग्राफ क्या आना, बराबर आना, जिसका मीनिंग है। आगे देखो, कहता है इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए। इक्विलिब्रियम के लिए जैसे मैं बोलूँ कि आप बोलो कि सर आज दो लड़कों की रेस लगवानी है हमने, जहां से जहां रेस लगानी है, हम देखना है कि ये लड़के जहां से कापड़ मतलब भेजने हमने यहाँ कहीं भेजना, लेकिन लड़कों की रेस करवाने से पहले लड़के तो होने चाहिए ना स्कूल में, पर वो तो होने चाहिए, ऐसे रेस लगवा लेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जब कभी इक्विलिब्रियम होना चाहिए और इक्विलिब्रियम करवाना होगा तो आपके पास रिएक्टेंट भी होना चाहिए, आपके पास प्रोडक्ट भी होना चाहिए, दोनों होने चाहिए, तभी तो इक्विलिब्रियम बोलेंगे इसको हम।
क्या होना चाहिए, रिएक्टेंट भी प्रोडक्ट भी। पहला पॉइंट याद रखना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों होने चाहिए, उसके बिना इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता। कहते हैं जब दोनों आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, यानी कि एक को जहां से भेजा हमने, एक को जहां से भेजा, दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस किए एक जगह, अगर वो आधे रास्ते में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, इसका भी हाफ रास्ता उसका भी हाफ रास्ता, हम बोलेंगे वो डायनामिक नेचर के हैं। कौन से नेचर के, डायनामिक। एक वर्ड है डायनामिक, डायनामिक बोलेंगे जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। डायनामिक का मतलब मोशन में है, इक्वल की कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, उसको बोलते हैं डायनामिक। क्या बोलेंगे, डायनामिक नेचर। रिएक्टेंट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट रिएक्टेंट, इसको बोलते हैं डायनामिक नेचर। आज से बोलूँ डायनामिक नेचर मतलब क्या है, जब रिएक्शन एक अपोजिट डायरेक्शन में प्रोसीड होगी एक इक्वल रेट में, एक आगे एक पीछे, रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में। पानी की बर्फ बन रही है, बर्फ का पानी बना सकते हैं, और पानी को हम बॉयल कर रहे हैं तो बॉयल किए हुए उस मॉलिक्यूल को इकट्ठा कर सकते हैं, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। जब पेपर को कलेक्ट करते हैं, कहता है उनकी जो स्टेज है दैट इज द, क्या बोलते हैं इसको, डायनामिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायनामिक, इक्विलिब्रियम। आगे देखो कहता है कि इक्विलिब्रियम होता क्या है, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डज नॉट चेंज। कहता है इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती है। मतलब ये है आपका, जैसे मैंने दो लड़कों की एग्जांपल ले रहा हूँ, दो लड़कों को बोला भाई जहां से आपने कंबल लेकर जाना है उसे वापस आना है। आज थोड़ी है कि इसको पहले शर्ट हमने जो लगवाई थी, उसके आधी वक्त इसकी शर्ट रेड होगी, ब्लैक होगी, जैसी थी वो वैसी होगी ना। कंसंट्रेशन उनकी सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती है। कब, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में कंसंट्रेशन उनकी क्या रहती है, सेम। लेकिन दी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होती है, डज नॉट चेंज। ध्यान रखना, पता चला क्या बोला मैंने, इनकी चेंज नहीं होती कंसंट्रेशन, जैसे हाँ वो वैसे रहेंगे। हमें मतलब सिर्फ उनके इक्वल होने से मतलब है, उनके गोरे होने से, उनके काले होने से, उनके यूनिफॉर्म से मतलब नहीं है हमें, ठीक है। ये है कंसंट्रेशन मतलब यहाँ। कहता है इसमें कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम। जो कैटलिस्ट होता है वो क्या करता है, इक्विलिब्रियम की पोजीशन के ऊपर इफेक्ट नहीं करता है। इसका क्या मतलब है, सबसे पहले कैटलिस्ट वो होता है जो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करता है। सबसे पहले कैटलिस्ट कौन होता है, जो रिएक्शन के रेट को जहाँ तो इंक्रीज करता है जहाँ तो डिक्रीज करता है। कहता है कैटलिस्ट की वजह से क्या होगा, अगर हमने सपोज करो अगर इस लड़के को बाइक दी है हमने, तो उस लड़के को बाइक देना पड़ेगी, ठीक है। जहाँ इसको नहीं दी है तो उसको भी नहीं देना पड़ेगी। कहता है कैटलिस्ट दोनों के लिए सेम रहता है, वो इसके ऊपर इफेक्ट नहीं करता। वो कैटलिस्ट के ऊपर क्या इफेक्ट नहीं होता है, ये ध्यान रखना है, इसमें ये कोई इफेक्ट नहीं करेगा। लॉ पेपर में इंपॉर्टेंट है ये लॉ। जी कहता है मान लेते हैं हमारे पास एक रिएक्शन है, ये रिएक्शन ली मैंने, ए बी बी, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। कोई क्या बनाया इन्होंने, प्रोडक्ट। कहता है इनका रेट जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए की पावर में ए, बी की पावर में बी, ए की पावर में ए, बी की पावर में बी। ये छोटे ए छोटे बी क्या है बता सकते हो, मैंने पढ़ा लिया, लिफ्टी रीजन में पढ़ाया, इसके आसपास पढ़ाया मैंने। ये छोटे ए और छोटे बी क्या है, हाँ शाबाश, इसको बोलते हैं स्टाइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं इनको, स्टाइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं इसको, ये ध्यान रखना है। कहता कि वो जो ब्रैकेट है ना, इस ब्रैकेट को बोलते हैं कंसंट्रेशन। क्या बोलते हैं ब्रैकेट को, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का फार्मूला क्या होता है, पता किसी बच्चे को कंसंट्रेशन फार्मूला? कंसंट्रेशन नहीं पता तो मोलैरिटी का बता दो, मोलैरिटी किसके बराबर होती है, कंसंट्रेशन किसके बराबर होती है, मोलैरिटी मोल पान वॉल्यूम होता है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल पान वॉल्यूम। ये मतलब ब्रैकेट का देखो डिफाइन करना, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, द रेट दिस लास्ट इज दैट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ, है ना, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। आप बोलो सर कंसंट्रेशन कहाँ से आ गया, ब्रैकेट है भाई, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट each raised to power of stoichiometric coefficient present in balanced chemical equation, each raised to power of stoichiometric coefficient present in balanced chemical equation। कि जो कोफिशिएंट है वो उसके पावर में है, इनको हम एक्टिव मास भी बोलते हैं, कंसंट्रेशन को क्या बोलते हैं, एक्टिव मास भी बोलते हैं। देखो स्टेटमेंट अगर होगी तो मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले एक रिएक्शन लिखी गई है, देखिए रिएक्शन कैसे कहाँ से आई जो समझाई मैंने आपको। ए बी को क्या बोलते हैं, एक्टिव मासेस बोलते हैं, जहां मोलर कंसंट्रेशन बोलते हैं, दोनों में से कोई भी बोलो। कहता है ए बी क्या है, स्टाइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं, बाकी के तो आगे कांस्टेंट, के क्या है कांस्टेंट। देखो स्टेटमेंट देखो उसकी क्या है,
द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बोलो या एक्टिव मास जो रिएक्टेंट बोलो। ईच एक्टिव मास टर्म जो है वो रेस यानी पावर है, किसकी पावर है? स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट की, जो इक्वेशन में प्रेजेंट है। जो बोला वही लिखा हुआ है। पेपर में आता है लॉ ऑफ मास एक्शन, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। लॉ क्या कहता है एक बार फिर बता देता हूं। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ईच रेज टू पावर ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट प्रेजेंट इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जो इक्वेशन प्रेजेंट है ए बी, छोटा ए बी क्या है? स्टोइचियोमेट्रिक, बड़ा ए बी क्या है? रिएक्टेंट प्रोडक्ट, क्या है? रिएक्टेंट है, वो आपस में कंबाइन हो रहे हैं वो रिएक्टेंट भाई। लॉ है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है बड़ा, बात ज़्यादा नहीं। एक एग्जाम्पल मैंने बता दी जी, ध्यान रखनी है आपने। ये बता देता हूँ थोड़ा सा, ये क्या लिखा हुआ है। कहता मैथमेटिकली देखना हो लॉ ऑफ मास एक्शन का, जे कौन है? रिएक्टेंट, जे कौन है? प्रोडक्ट। कहते इसका मतलब है कि रिवर्सिबल, इसका मतलब इरिवर्सिबल, जो नीचे लिखा है। कहते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन को अगर फॉरवर्ड रिएक्शन में अप्लाई करना हो, क्या कहता है लॉ? कहता रेट आता है, प्रोडक्ट लेना होता है ए का, बी का लेना है, ठीक है। ये फॉरवर्ड के लिए लिया हमने, किसके लिए? फॉरवर्ड। बैकवर्ड के लिए क्या है बताओ? कि उसकी जो बैकवर्ड के लिए क्या आना है? जो उसकी स्टोइचियोमेट्रिक ना, छोटे ए बी वो तो लिखा हुआ है। ओ भाई, अगर हमने जहां पे रेट हमने इसके बराबर लिखा, अगर मैं बोलूं, अगर मैं उल्टा बोलूं, उल्टा इसके बराबर आएगा। एक बार इसके बराबर आना, एक बार इसके बराबर आना, एरो दो नहीं डाले बीच में। अगर एक बार आप उसकी बात करो, दूसरी आप इसकी बात करो, दो ही तो चीजें हमारे पास। नहीं समझे? लॉ कहता क्या भाई? लॉ कहता कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट लेना रिएक्टेंट का। अगर हम इस रिएक्शन को देखें, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग रिएक्टेंट कौन है? जे, बट एरो उल्टा भी डाला है, नहीं नीचे नहीं दिखाई दे रहा है। अगर हम सिर्फ इसको देखें, इसको, इसके लिए रिएक्टेंट कौन है? जे, मतलब ये है कि अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं, प्रोडक्ट द्वारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकते हैं। ये देखो, नहीं समझे? इधर लिखा हुआ है, ये देखो, उसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। आप जो वहां से एरो देखो ना, दो डाले हैं, वो एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। ऐसे जैसे ए बी की पावर लिखी, ऐसे सी डी की पावर लिख सकते हो। ये आ गया रिवर्सिबल के लिए। दोनों को अगर हम इक्वल मान के चले, देखो ये फॉरवर्ड की वैल्यू थी, ये बैकवर्ड की वैल्यू है, यानी रिवर्स की वैल्यू है। कहता है इक्विलिब्रियम में दोनों क्या होंगे? बराबर, जिसका नाम ही इक्विलिब्रियम है। अगर दोनों बराबर होंगे, दोनों वैल्यू पुट करो। ये दोनों वैल्यू पुट की तो के एफ के अपॉन में क्या लिखा? के आर, इसके अपॉन में क्या लिखा? ये पूरी वैल्यू इसके अपॉन में लिखी। कहता है हमारे पास क्या आएगा? के एफ अपॉन के आर को हम बोलते हैं के सी, इसी को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। के एफ अपॉन के आर को क्या बोलते हैं? के सी, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जी ऐसे ऐसे फॉर्मूले में 12th वालों को पढ़ा के आया, आपको जहां पढ़ाया 12th में आप लोगों को चैप्टर नंबर चौथे चैप्टर पढ़ाऊंगा आप लोगों को। इसके बाद सोचो, आज पढ़ा, इसको कहाँ पढ़ना हमने? चैप्टर 4 में पढ़ना हमने 12th में। ठीक, केसी है क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और कॉपी देखना तो क्या पढ़ा के आया मैं? केसी दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एफ का मतलब फॉरवर्ड, आर का मतलब रिवर्स। सिर्फ इनको बैलेंस करके रखा हुआ हमने, कांस्टेंट। बाकी कुछ नहीं है। जो किसके ऊपर डिपेंड करता है? कहता है जो उसके साथ कोएफिशिएंट लगे होते हैं वो टेम्परेचर के ऊपर इफेक्ट करता है। जो पता चला क्या क्या बोला मैंने? हाँ, इंपॉर्टेंट है। ये न्यूमेरिकल अप्रोच है, इसको नहीं देखना अभी हमने। इतना ही रखना, आगे नहीं करवाना मैंने अभी, बाकी कल करवाऊंगा। इतना बड़ा है, इधर रख। एक क्वेश्चन लिखना,